भजन के बाद में आप सबके साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। आपके साथ बैठकर करते हैं। कारण क्या है? ये लाखों की संख्या में जो आप लोग आए हो, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो, एक व्यक्ति के मुख से 5 बार निकला और ये लाखों लोग जो कथा श्रवण करने आए हैं, इनके मुख से जब लाखों बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निकलता है, तो व्यक्ति के जीवन में कितना भी पाप किया होता है, जैसे चप्पल बाहर ले जाती है, उसी तरह हमारा पाप भी हमसे दूर हो जाता है और हम निर्मल बन जाते हैं। उसके बाद हम मंत्र जाप के बाद में एक लाइन जरूर बोलते हैं, वो आप लोग भी बोलते हैं, भोला सब दुख काटो हमारा। जब हमारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरा होता है, पाप हमसे दूर हो जाता है, तब हम निर्मल मन से बाबा से कहते हैं, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। फिर हमने दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से भगवान को पुकारा और पुकार कर कहा कि बाबा एक पत्र आया है, थोड़ा पद्मा चौहान खंडवा धनवंतरी नगर से है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पद्मा चौहान, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ अवश्य हिलाइएगा। पद्मा चौहान कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो। गुरुजी, पशुपति नाथ के व्रत का बखान क्या करूं गुरुजी? मेरी बेटी ने 5 व्रत किए और बाबा की कृपा से सरकारी जॉब लग गई। सरकारी अधिकारी इंडियन बैंक में बड़ी पोस्ट पर मेरी बेटी का जॉब लग गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये शिव कृपा, शंकर की तरफ बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और आया है, एक पत्र तो है परंतु उसकी राइटिंग समझने में थोड़ा सा बड़ा भारी है। आप भी देख लो, जितने लोग आस्था चैनल पर, राइटिंग थोड़ी भारी है, फिर भी पढ़ते हैं। शिव जी की एक लाडली पत्र लिख रही हूं। झोली फूलों से भर दी मेरे बाबा ने, एक झोली में फूल भरा, एक झोली में कांटे देने वाला शिव। बाबा की कृपा से 2020 से कथा सुन रही हूं। बाबा के लिए कृपा से मैंने परीक्षा दी और बाबा की कृपा से मेरे पुत्र ने परीक्षा दी और उनकी कृपा से 2022 3/9/2022 को बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे ने जो परीक्षा दी थी, 1 लोटा जल चढ़ाकर, शिव बेलपत्र चढ़ाकर, बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आया हूं। जिसने भी पत्र लिखा है वो पत्र राइटिंग बड़ी भारी है, शिव की कृपा है। ठीक है, शिव कृपा, उसकी उदारता बिना कुछ नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आप परमात्मा की ओर जाइए, उसको नमन मिलेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, महाराज
भगवान शिव के सामने आकर ब्रह्मा जी ने भी झूठ बोल दिया, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, सब झूठ बोले, पर मेरे नारायण झूठ नहीं बोले। मेरे नारायण ने सत्य कहा कि मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, तो भगवान शंकर ने कह दिया कि हे नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए आपका नाम सत्य नारायण होगा। पूरी सृष्टि में आपकी पूजन होगी और लोग आपकी पूजन कर कर फल प्राप्त करेंगे। आपकी पूजन कर कर फल प्राप्त करेंगे। सत्यनारायण भगवान का जय जयकार हुआ। बोल सत्यनारायण भगवान की। भगवान सत्यनारायण के रूप में पूजाए क्योंकि उन्होंने सत्य बोल दिया। गौ माता ने झूठ बोला, इसलिए गौ माता से कहा तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के फूल ने झूठ बोला तो कह दिया भगवान शंकर ने, हे केतकी के फूल सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। शिव पर अगर केतकी का फूल अनजाने में भी चढ़ जाता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष हो जाता है, तो मुझ पर नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा, कटा हुआ सिर बट का पेड़ बना। भगवान ने उसका स्मरण कराया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। व्यक्ति के जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, कहीं कोई व्यक्ति को धन दिया, पैसा दिया और वो पैसा लौट कर नहीं आता, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कोई व्यापारी धन खाकर भग गया, पैसा खाकर लेकर भग गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण। हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो एक लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो। शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापिस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापिस लेकर आते हैं। ये बटकेश्वर महादेव का नियम, ये बटकेश्वर महादेव का नियम है कि वो धन संपदा को वापिस खींच कर लेकर आते हैं। कर्म करो, फल उस परमात्मा पर छोड़ो। जैसे ब्रह्मा जी ने फिर निवेदन करा, अब मुझसे गलती तो हो गई मुझसे गलती। आप बताओ कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। भगवान शंकर ने अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन दिया और आधा शिव आधा पार्वती का स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्म जी को कराया। ये अर्धनारेश्वर भगवान का जो फोटो होता है, मूर्ति होती है, ये मंदिर में होना चाहिए। घर में अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो या मूर्ति का स्मरण नहीं होता। मंदिर के अंदर लगा हो, मंदिर के अंदर पूजन हो रही हो, मंदिर में अगर चित्र लगा है तो वहां पर वो अधिक फलित होता है, अधिक फल। अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने दर्शन कर तब सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ करा। जंघा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न कर उनकी सृष्टि का विस्तार किया, पर ब्रह्मा जी के मन में विश्वास अभी भी जागृत नहीं, अभी भी विश्वास रह गए। जैसे एक बार देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं और घूमते विंध्याचल पर्वत पर भगवान शिव पहुंच गए। माता पार्वती उनके साथ में घूम रही हैं, भ्रमण के लिए निकली हुई हैं। तभी उसी समय पर माता पार्वती कुछ देर के लिए विंध्याचल पर्वत पर रुक गई। पार्वती जी रुकी
शिव जी ने कहा पार्वती चलो। पार्वती जी चलती नहीं, मुझे कुछ देर यहां पर बैठना है, मुझे कुछ देर यहां पर रुकना है। क्यों? बस मैं बैठना चाहता हूं। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात आती है, जब भगवान का मंदिर का दर्शन कर कर हम लोग जब निकल कर जाते हैं तो कुछ देर उनकी देहली पर, उनके दरवाजे पर, उनके द्वार पर, उनकी चौखट के बाहर कुछ देर बैठते हैं। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो तो सही, मालूम है ना? कुछ देर, एक क्षण के लिए बैठो, पर बैठो। कारण क्या होता है? क्या कारण हो जाता है कि जब हम भगवान के द्वार पर बैठते हैं और द्वार पर बैठकर हम भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान की जब हम बड़ाई करते हैं कि मैंने शंकर भगवान का भजन किया, मेरे शिव जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने राम जी का भजन करा, राम जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मैंने कृष्ण भगवान का भजन करा, भगवान कृष्ण ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। तो ये हम द्वार पर बैठकर जब बोलते हैं तो भगवान के जो द्वारपाल हैं अपने कानों से श्रवण करते हैं, और सुनने के बाद में जब हम दरवाजा छोड़कर अपने घर के लिए जाते हैं तो भगवान शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जिस द्वार पर हम बैठे हैं वो देवता स्वयं अपने द्वारपालों से कहते हैं कि इसने मेरा गुणगान करा है, इसलिए इसके घर पर संपदा की कमी ना आए, तुम जाकर इसके यहाँ संपदा भर कर आई है। ये द्वार पर बैठने का फल है, ये द्वार पर बैठने का फल है। भगवान पार्वती मैया बैठी, पार्वती माता बैठी। थोड़ी देर बाद शिव जी ने पार्वती से कहा चलो। पार्वती जी बोली कुछ देर और